यह सुगंध पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। और इस सुगंध को फैलाने वाले लोग कौन होते हैं पता है आपको? सकारात्मक लोगों से ज्यादा नकारात्मक लोग इस सुगंध को ज्यादा फैलाते हैं। तो जितने भी नकारात्मक लोग आए, आपके रोड़े आए, आप उनको आशीर्वाद समझना, धन्यवाद देना ईश्वर को कि आपने मेरे मार्ग में एक रोड़ा पैदा किया, धन्यवाद, एक अवसर दिया अपने स्वयं के पुरुषार्थ को जांचने के लिए। तो इनसे डरना नहीं है, डिगना नहीं है। समाज में उनका भी स्थान है, नकारात्मक लोगों का। अगर देवता है तो दानव भी हैं, देव पुरुष हैं तो दैत्य पुरुष भी हैं। बगैर दैत्यों के देवताओं का सम्मान भी नहीं होता। कैसे तय होगा कि आप देवता हैं जब तक दैत्य नहीं होंगे? तो इसलिए इनका भी सम्मान करना है। भाई बहुत धन्यवाद आपका। तो जितना भी ये नकारात्मक लोग हैं, ये आपको आगे बढ़ाते हैं। लोहार पीट पीट करके छेनी बनाता है, लोहार पीट पीट करके छुरी बनाता है, गड़ासे बनाता है, तब धारदार बनता है। पहले पीटता है। इससे कभी घबराना नहीं है। आलोचनाओं को खुले हृदय से स्वीकार करना है, दृष्टा भाव से। ये आलोचनाएं सभी की होती, जितने महापुरुष हुए हैं उनके समय में भी आलोचना होती रही है, आज भी उनकी आलोचनाएं होती है। तो उस आलोचना से कहीं घबराना नहीं है, उस आलोचना से कभी कदम पीछे नहीं हटाना है, अपने पथ पर चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये आलोचनाएं और ये निगेटिविटी, नकारात्मकता, ये आपको आगे बढ़ने की गति प्रदान करती है, आप में अवेयरनेस लाती है, अलर्टनेस लाती है, अपने को जांचने का अवसर देती है कि क्या हम कहीं गलत है, उसको सही करने का अवसर देती है व्यवस्था। तो इस चीज को स्वीकार भाव में लेना है। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति है तो उसके प्रति ईर्ष्या भाव के स्थान पे सहानुभूति का भाव लाना है कि इसके अंदर कितनी गंदगी है, इसको हमें साफ करना है, ठीक करना है। तो जैसे हम हैं उसको ऐसे बनाना है, सहानुभूति का भाव। अभी क्या होता है, अभी हमारे जो नियरेस्ट हैं उनके प्रति तो हमारे अंदर सहानुभूति का भाव रहता है। जैसे परिवार के सदस्य, बच्चा है, अगर चाय लेके पानी लेके आ रहा है और गिर जाए, पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, कप प्लेट टूट जाए, आप दौड़ करके, माँ दौड़ करके, अरे 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 कहीं लगी तो नहीं, सीधे पूछती कहीं लगी तो नहीं, अरे नीचे कांच है बचा के, हटो 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 हटो। फिर उसको समझाते, बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ के ले जाते, आप गलत ले जा रहे थे। उसके प्रति कौन सा भाव हुआ? सहानुभूति का, सिंपैथी। क्यों सिंपैथी क्यों आई? इसलिए आई कि हमें उसके इंटेंशन पर डाउट नहीं है। हम जान रहे हैं बच्चे से गलती हुई है, उसके अंदर समझदारी नहीं उतनी, इसलिए गिर गया है। तो हम सिखाते हैं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे प्लेट पकड़ के चलते हैं, ऐसे सीधा रखते हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं। यही काम आपका नौकर कर रहा हो, ठीक यही घटना घटे, उसके यहां से कप प्लेट चाय गिर जाए, तो पहला वाक्य जो निकलता है वो ये निकलता, देख के नहीं चलता। इसका दिमाग तो कहीं और लगा रहता है हमेशा, इसकी बुद्धि खराब है, हमेशा तोड़ता रहता है। क्यों? उसके प्रति भाव क्रोध का है, उसके प्रति सहानुभूति नहीं, उसे नहीं समझाते ऐसे लेके चलो। क्यों? क्योंकि हमें उसके इंटेंशन पर डाउट है, ये है ही ऐसा ही बदमाश। अपने बच्चे के प्रति सहानुभूति का भाव है तो हम समझाते हैं, नौकर के प्रति क्रोध का भाव आ गया, हम उसे डांटते हैं। तो चीजों को समझना है,
कि हमें लोगों के प्रति भाव सहानुभूति का लाना है, उसकी समझदारी को विकसित करना है। जो समझदारी आप में उत्पन्न हुई है वह दूसरों में बढ़ाना है, देना है, आगे बढ़ाना है। तो सहानुभूति के भाव से ही आप किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे को भी अगर आप सहानुभूति से, प्यार से बुलाते हैं तो आता है। अगर आप जरा सा आकड़ के बुलाओ वो मुंह फेर के चला जाता है। तो हर व्यक्ति आपसे सहानुभूति चाहता है। अगर ईर्ष्या भी करता है तो भी सहानुभूति चाहता है। आपके प्रति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, द्वेष रखता है, तब भी वो चाहता सहानुभूति आपसे। अगर आप प्यार से बोल दीजिए, बिठाइए, सब खत्म हो जाता है उसका। तो हमें चीजों को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से नहीं लेना है, बहुत प्रेम से लेना है, बहुत आनंद में जीना है।